हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर 1 में मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। इसके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे वैल्यू निकाली जाती है, इस चीज़ के बारे में बताया था। मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि आप एक्सरसाइज में कुछ इसके जो आयोटा पे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको आप देख लीजिए, इक्वलिटी का जो प्रॉब्लम है उनको देख लीजिए। अब जो है मैं आप लोगों को जो ये नेक्स्ट जो वीडियो देने जा रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अब प्रॉपर्टीज पर है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है जरा इसको। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आप लोगों को मैंने बताना है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है। एडिशन क्या है एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बेसिक अलजेब्रा इसका देखना है वो ये देखना है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z2, इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB है एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस IB है, देन Z1 प्लस Z2 जो होगा वो इक्वल टू होगा A प्लस IB और प्लस C प्लस IB। अब इसमें करना आपको ये है कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखिए प्लस इमेजिनरी नंबर कॉमन ले लीजिए, तो B प्लस D यानी A प्लस C और B प्लस D इनटू ये हो गया। तो दिस इज द रियल नंबर ऑफ क्या है Z1 एंड Z2 एंड B प्लस D जो आपका दिया गया है ये इमेजिनरी ऑफ जो है Z1 एंड Z2। तो ये हम इसको ऐड करते हैं और ये हमारा एडिशन का तरीका है। उसी तरह से सिमिलरली अगर आपको Z1 माइनस Z2 निकालना है तो A माइनस C हो जाएगा, अब प्लस B माइनस D हो गया इंटू I, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन बिटवीन द रियल नंबर्स ऑफ Z1 एंड Z2 प्लस ये हो जाएगा रियल नंबर्स में इमेजिनरी नंबर Z1 एंड Z2। अब यहाँ प्लस का मतलब कि यहाँ पर इनके एडिशन होंगे और यहाँ इनके सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं, और प्रॉपर्टी क्या है तो प्रॉपर्टीज में देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी में कि it follows the commutative law। commutative law का मतलब ये हो गया कि Z1 प्लस Z2 का अगर क्रम बदल दिया जाए यानी ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी Z1 प्लस Z2 करे या Z2 प्लस Z1 करे, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हम Z1 माइनस Z2 करते हैं तो ये Z2 माइनस Z1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि Z1 माइनस Z2 किए
और Z2 माइनस Z1 करेंगे तो इसमें माइनस का फर्क आएगा, तो ये इसको फॉलो नहीं करता। दूसरा है प्रॉपर्टी में, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कॉम्युटेटिव लॉ का, और इसी में दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि Z1 into Z2 है तो ये Z2 into Z1 भी होगा, ये भी कॉम्युटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे? तो अगर हम Z1 की जगह A प्लस ID कर लें और यहाँ पर कर लें कि C प्लस ID, तो ये इक्वल टू होगा कि C प्लस ID इक्वल टू A प्लस ID। मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसका तो ये आएगा AC माइनस BD इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा AD और प्लस BC और ये हो जाएगा, यही चीज इसमें भी आएगा कि AC माइनस BD और प्लस AD प्लस BC ये हो गया। केडी कॉम्युटेटिव आपको फॉलो करता है, ये चीज इसमें भी क्लियर हो गया। दूसरा चीज है आपका एसोसिएटिव लॉ, ये तो कॉम्युटेटिव लॉ का होगा। सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। हमको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ते हैं। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर आर Z1, Z2 and Z3 are given। देन एसोसिएटिव लॉ होता है कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तो ये Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, इसकी भी है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमको क्या करना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जीरो को अगर जोड़ें तो हमको क्या मिलता है, मतलब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कहा जाता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़िए तो क्या मिलता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये हमारा क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आईडी मतलब सेम वही, इसकी वैल्यू वही होगी। अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो जीरो को जोड़ने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें, व्हाट ऐड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट विल बी जीरो। तो मान लीजिए कि अगर इसमें आप x ऐड करते हैं तो ये जीरो के बराबर हुआ, तो वो x क्या हो सकता है, वो x हो जाएगा -z। और मैंने आपको बताया था कि -z जो वैल्यू आएगी, यानी उस z के अगर z बराबर ले लेते हैं कि z बराबर a प्लस ib है
तो माइनस जे हो जाएगा माइनस ए माइनस आई। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस जे माइनस आई। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाए तो उसका नेगेटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारी ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये तो रहा आपका इसके बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ इसके और भी लाभ पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतने लाभ को आप लोग देख करके अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको बिल्कुल आप अपने बुक से भी पढ़िए। आपको जो थ्योरी बताया जा रहा है उस थ्योरी को भी पढ़िए। जब इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कराया जाएगा तो ये पिक्चर थोड़ी और क्लियर आपके सामने होगी। कुछ लाभ और भी क्लियर कराने हैं, लेटर आज हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने इस नोट्स के बाद जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन कराया जाएगा तो उस क्वेश्चन में इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। ओके।